G'day fellas, welcome back to the podcast of Cricket Pills. We hope wherever you are, you must be smiling and shining, jumping over the roofs, drinking a lot of water, creating those beautiful memories, and most important thing is spending time with your families. My name is Arun. Across to me here is neither Ravi Jadeja nor Ravi Ashwin. None and only Ravi Dangar. Ravi Dangar साहब जी जोया जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया दिन गया है। अच्छा दिन गया है, संडे परफेक्ट सनी डे गया है। परफेक्ट सनी डे गया है। ओके Yes. तो सबसे पहले जो दर्शकों के धड़ल्ले से हमारे कमेंट आ रहे हैं उनमें से सबसे जो पॉपुलर कमेंट है वो उठा करके मैं बता रहा हूँ वो आप फेंको। कि लेट्स हाउ मेनी स्क्वाट्स यू डू इन अ गो? हाउ मेनी स्क्वाट्स ये इन अ गो? ये 18 और 20? नीचे बैठ करके ऊपर उठते हैं अपन 18 20 ये 18 तो 20 चलो हमें पता है 18 to 20 is a lot because Ravi himself backs himself as a personal trainer. यस Yes. आई डू। Alright guys, शो के आगाज करने शो का आगाज करते हैं किससे? इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से नहीं करेंगे। आज शो का आगाज करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के कल के मैच। हाँ, क्योंकि कल जो जेल ब्रेक को एस्केप किया है, जो जेल ब्रेक ही कर दिया, एक्चुअली में एस्केप तो हो ही गए थे जब जेल ब्रेक हो गया। शानदार। आप अगर देखें तो इंग्लैंड टीम आती है 290 ऑड के ऊपर, नो आउट होते हैं और अपनी जो पारी है वो घोषित करती है, डिक्लेयर करती है इनिंग को। इट मीन्स दे आर कॉन्फिडेंट टू विन द गेम। इंडियन टीम आती है, टॉप ऑर्डर जो है वो शानदार बैटिंग करता है। मंदाना है, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा शानदार बैटिंग करती हैं। शेफाली वर्मा अपने शतक से भी चूकती हैं और उसके बाद में मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है वो धड़ करके नीचे गिरता चला जाता है और इंडियन टीम को फॉलो ऑन खेलना पड़ जाता है। पर समथिंग happened in 2002 2003 ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोलकाता टेस्ट, ऐसा ही कुछ टेस्ट हुआ है। ये भी क्लासिकल टेस्ट हुआ है। फोर्थ इनिंग आती है जिसमें इंडिया वापस से बैटिंग पर आती है। यस, और शानदार ऊपर से भी रन्स बनते हैं। शेफाली वर्मा बनाती है, नीचे भी दीप्ति भी बनाती है और उससे नीचे आए तो जो स्नेह राणा है और उसके बाद में जो विकेट कीपर बल्लेबाज है हमारी टीम के तानिया भाटिया 44 रन वो भी करती हैं और 80 रन करती हैं। स्नेह राणा उन्होंने शानदार पसीने निकलवा दिए इस विंटर में। बिल्कुल, इंग्लैंड की इस विंटर में इंग्लैंड वुमेन के पसीने निकलवा दिए। किसने? शेफाली वर्मा ने तानिया भाटिया ने, तानिया ने रोक करके, स्नेह राणा ने और रवि। और दीप्ति शर्मा ने। नोटिस दैट वन थिंग कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने अच्छी नोटिस की है टीम इंडिया में वुमेन क्रिकेट में कि वो बात कर रहे हैं और बात भी अच्छी कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग कि ये वाली बॉल शायद ऊपर होगी, ये वाली बॉल शायद पीछे होगी, कि 2 स्लिप इन्होंने तुझे ललचाने के लिए लगाई है तो ललचाना मत, खेलती रहे। समथिंग लाइक दैट। और नॉन स्ट्राइक एंड से अच्छी सी उनको गाइडेंस भी मिल रही है। जैसे आप बोल रहे हो कि बातें कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेयर, दो भी बैट्समैन जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस रिलीफ होता है डेफिनेटली। और यही स्नेह राणा का डेब्यू मैच था। बिल्कुल, शेफाली वर्मा का, दोनों ने क्या इनिंग खेली। इवन की जो पूजा वस्त्राकर है उनका भी डेब्यू मैच था और एक और हमारी प्लेयर है तानिया भाटिया डेब्यू मैच है, उनका भी टेस्ट में डेब्यू मैच था। पर स्नेह राणा बॉलर भी अमेजिंग हैंडी क्रिकेटर मिली है हमें इंडियन क्रिकेट टीम को। उन्होंने बॉल के साथ भी 4 विकेट लिए और 80 रन भी किए और पहली इनिंग में तो मैच बचाने में सबसे जो अहम भूमिका निभाई है वो इन्होंने निभाई, स्नेह राणा और शेफाली वर्मा। बिल्कुल, और जो शेफाली वर्मा डेफिनेटली दोनों इनिंग में उन्होंने शानदार इनिंग खेली है। 96 एंड 64 समथिंग सेकंड इनिंग में उन्होंने किए, जो ऐसा ही लग रहा था कि मैच हार ही गए ऑलमोस्ट। फॉलो ऑन खेल पारी से हार का एक टाइम खतरा मंडरा रहा था, पारी के हार का खतरा था। यस, खतरा मंडरा रहा था और वो उन्होंने टाल दिया। और जितनी तारीफ उनकी की जाए वो कम है। और जो लास्ट के 2 बल्लेबाज हैं वो आउट ही नहीं हुए। 344 रन्स कर दिए हैं, वो भी थर्ड इनिंग में मैच बचाते हुए। यस, बिल्कुल। ये कुछ ऐसा हुआ है जो सिडनी में हुआ था। रिमेंबर कि विहारी और अश्विन अड़ गए थे। जो सिडनी में हुआ था कुछ ऐसा किया इन लड़कियों ने, स्पेशली ऑन अ 9th विकेट पार्टनरशिप। काबिले तारीफ है जो उन्होंने कल किया है। एक्चुअली कि
रिस्पेक्ट भी गेन की है और सारी अटेंशन भी अपनी तरफ खींच ली है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मेंस क्रिकेट के मुकाबले में जो वुमेन क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं मिलती है, इतना ऑडियंस भी नहीं जाती है उनके पास, कि इतना बड़ी टारगेट है नहीं, ऑडियंस टारगेट नहीं है बिल्कुल कि कि बहुत बड़ा ऑडियंस है उनके पास। लेकिन कल जो इंडियन वुमेन क्रिकेट ने गेम दिखाया, मुझे लगता है कि कल के जो गेम से उठनी चाहिए। हमने उनको बैक करना चाहिए, उनको गेम देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। Why not? अब मुझे लगता है कि जो इंडियन वुमेन क्रिकेट है वो किसी और राह पर निकल लेगी कल के इस मैच के बाद में, क्योंकि एक तो अब इंडियन वुमेन टीम की जो हाइप है वो बहुत हो गई है। और अजिंक्य रहाणे भी कह रहे थे कि हम भी एवरी सेकंड टाइम हम लोग देखते रहते हैं मैचेस आर देयर इन द जिम, क्लब रूम्स में है, स्विमिंग पूल्स में है, हर जगह के ऊपर टीवीज चल रहे हैं और दे आर कॉन्स्टेंटली आइंग ऑन दिस गेम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखोगे तो स्कोर कार्ड देखते तो आप मिताली राज ने रन नहीं किए, हरमनप्रीत कौर ने रन नहीं किए, जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, बिल्कुल जो नए यंगस्टर्स जो आए ना, हमने भरोसा दिखाया है, जो लेजेंड्स बनाने किए हैं, जो हमें देखा है। पर यंगस्टर कैप्टन कितना टन ऑफ एक्सपीरियंस है मिताली राज को, कि आई थिंक वो 36-38 के हैं आसपास वो है उनकी उम्र। शी इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ वुमेन क्रिकेट डेफिनेटली। और वो दोनों इनिंग में नहीं चली हैं, ऐसा ही हरमनप्रीत कौर के साथ हुआ है, वो भी नहीं चली हैं, कौर भी नहीं चली हैं। बट जो हमारे नए फेसेस आए हैं, जो यंग लड़कियां आई हैं, उन्होंने अच्छा किया है, अच्छा गेम दिखाया है और उन्होंने ड्रॉ करा के लाई है मैच। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैच ड्रॉ होगा, मुझे लग रहा था इंग्लैंड जीत जाएगी और पारी से भी जीत जाएगी, यही हम लोगों को तो यही लग रहा था। और कहां 150 रन की लीड ले गई यार। इवन तो अगर पारी से नहीं जीतती, ऐसा ही मुझे ये लग रहा था इंग्लैंड को टारगेट मिलेगा तो यही मिलेगा 60 रन का, 70 रन का, 80 रन का, दैट्स इट मैक्स, और वो निकल जाएगा फटाफट और वो आसानी से डेफिनेटली। पर उन्होंने कल जो गेम दिखाया 344 किए और उनको आउट नहीं कर पाए, ऑल आउट भी नहीं कर पाए। अभी भी एक प्लेयर बाकी था, झूलन गोस्वामी 8 ही आउट हुए थे, 2 आउट करने थे, हाँ, इस पूरी टीम को आउट करने के लिए, ऑल आउट करने के लिए। तो ये थी हमारे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट की बात। शानदार मैच जीता है और मैच जीत करके जो वुमेन्स हैं उन्होंने जो रिस्पेक्ट गेन की है उसके तो क्या ही कहने। यस। अब अगर आगे चलते हैं हम तो बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, जो कि इंग्लैंड में ही चल रहा है, साउथहैम्पटन में। शानदार बल्लेबाजी करते हैं कप्तान और उप कप्तान। कप्तान जो है वो 44 रन बनाते हैं और जो उप कप्तान वो 32 रन करते हैं। शानदार रेजिलियंस दिखाई है दोनों बैट्समैन ने, रेजिलियंस दिखाई है। अगर आप शुरू से ऊपर से बात करते हैं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्या शानदार शुरुआत करते हैं, एक अच्छी एक टेस्ट मैच के विपरीत शुरुआत करते हैं, अच्छे 12-13 ओवर में 50 कर देते हैं, राइट, 45-50 रन कर देते हैं। शुभमन गिल 2-3 पुल शॉट भी मारते हैं, अच्छा काइल जेमिसन के ऑन द अप हिट करते हैं। जो रोहित शर्मा है वो कट शॉट्स के ऊपर अपना ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे रवि आपकी जो कल ओपनर्स की तरफ से रेजिलियंस दिखाई गई है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी सिचुएशन के अंदर टीम 60-70 रन के ऊपर भी आउट हो जाती है और हमने देखा भी इंग्लैंड के अंदर बहुत देखा है। और हमने वही हम बात कर रहे थे कल जब मैच देख रहे थे कि कितना अच्छी स्टार्ट मिली हमें, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा था। हमारी पहली विकेट गई थी 62 पे, देन 10-15 बॉल कि वो डॉट बॉल गई, देन शुभमन गिल भी चलते बने 1 रन के बाद, पर स्टार्ट हमें अच्छी मिल गई थी। यही था कि क्योंकि इंग्लैंड में जब भी हमने देखा है गेम, ये होता है कि 30 पे 1, 36 पे 2, 40 पे 3 और 70-70 आते थे, 70-80 के ऊपर आते हुए आप 100 के अंदर ऑल आउट भी हो सकते हो, क्योंकि और जब आपके पास वेदर कंडीशन ऐसी हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, आपको पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि केन विलियमसन को कॉन्फिडेंस इतना था ना कि टॉस जीत लिया तो सीधा उन्होंने यही किया, मैं जाऊंगा बॉलिंग के साथ। कंसीडरिंग द सिचुएशन ही वाज लाइक आई एम गोना गो एंड बॉल फर्स्ट। डेफिनेटली उनको यही था कि हम इनको अभी लटका लेंगे आधी टीम को आज ही। पर ये शुक्र रहा, उन्होंने अच्छी शुरुआत मिली और क्या मतलब जो टफ गेम खेलना था वो कल खेल चुके हैं बिल्कुल। और आज मुझे लगता है आज गेम पूरा होने वाला है और अभी हो गया है स्टार्ट गेम और विराट कोहली जा भी चुके हैं पवेलियन। बिल्कुल, विराट कोहली बगैर कोई खाता खोले 44 रन्स के ऊपर आज कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया उन्होंने, कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। अगर कंट्रीब्यूट किया तो सिर्फ बॉल्स के अंदर किया है कि 2-4-5 बॉल्स खेली होंगी। पर जेमिसन जिस तरीके की बात चल रही थी कि जो जेमिसन है, विराट कोहली ने कहा था कैन यू बॉल मी विद द ट्यूब बॉल, एंड जेमिसन वाज लाइक इन योर ड्रीम्स माइट, एंड अगर ड्रीम में बॉल करते तो दैट वाज ओके, आउट भी कर लेते तो दैट वाज ओके, बट अब उन्होंने असलियत में आकर के एलबी आउट कर लिया है विराट कोहली को। काइल जेमिसन यार क्या बॉलर है, कितनी अच्छे समझदार बॉलर है, ठीक है। और उन्होंने कल 14 या 15 ओवर किए एक की इकोनॉमी से, और
आते ही विराट कोहली को पकड़ लिया। आते ही विराट कोहली, और कल भी अच्छा, और बॉलर चेतेश्वर पुजारा की विकेट जो द वॉल की विकेट लेकर के गए हैं कई मायनों में। यस, और यार अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि वो भी पूरा बनाना बना रहे थे, सीम स्विंग दोनों चल रही हैं। तो मैच तो क्लासिकल चल रहा है, पर वेदर जो खलल डाल रहा है, आज बता रहे हैं कि आज थोड़ा सा पहले 2 सेशंस हैं वो अच्छे हो सकते हैं, और जो लास्ट का सेशन है उसके अंदर थोड़े डार्क क्लाउड्स की बातें चल रही हैं। तो होपफुली अगर 2 सेशन भी हमको अच्छा देखने को मिलता है तो इट्स गोना बी ऑलराइट, एटलीस्ट कि जितना बिल्डअप किया गया है इस क्रिकेट मैच का। आप आईसीसी को देखें, आईसीसी ने भी कितना बिल्डअप किया है, एक अलग से म्यूजिक बनाया है उसका, शेन वॉन को बुलाया है, माइकल वॉन इज देयर, महिला जयवर्धने इज देयर, संगकारा इज देयर, सुनील गावस्कर इज देयर, एवरीवन इज देयर, सो दे हैव क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर जो बनाता है इसका बिल्डअप को बढ़ाता है। यही तो आपको हाइप देता है ना इन चीजों को, कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, जैसे हम ऑलवेज देखते हैं, कमेंटेटरी देखते हैं, अभी अगर रेन भी चल रही है तो हम उनको देखते हैं, उनके एनालिसिस देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इतना जो बड़ा बिल्डअप थोड़ा सा कर दिया गया है, जो बड़े बड़े दिग्गजों को बुला लिया गया है, वो इसलिए भी है कि रेन की तरफ से थोड़ा सा ध्यान है वो आकर्षित हो, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये बातें करें, इनके कमेंट्स बाहर आएं और बाजार थोड़ा गर्म रहे। और गुड न्यूज है कि ये भी है, कल बारिश है पर अगले 3 दिन बारिश नहीं है बारिश। yes. ओके, मतलब 2 दिन तो पूरा गेम होगा, 2 दिन का गेम होगा, तो फिर तो कोई ना कोई रिजल्ट निकल सकता है। कल शायद एक ही सेशन होगा, पर अगले 2 दिन है वो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि दोनों टीमों ने लास्ट 2 सालों से अच्छी मेहनत करते चले आ रहे हैं, विकेट्स लेते चले जा रहे हैं, रन बनाते चले जा रहे हैं। केन विलियमसन ने इतनी मेहनत करी है, बॉलर्स ने इतनी मेहनत करी है, इंडियन बॉलर्स ने, विराट कोहली ने, सबने बड़ी मेहनत करी है। यही ना, अगर आप इतनी मेहनत करके इतने फाइनल तक आते हो, 2 साल की ये मेहनत रही है और उसका रिवॉर्ड ना मिले और शेयरिंग में चला जाए, ट्रॉफी जाए, तो उसमें मजे की बात नहीं है, खटकती है वो बात। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इस गेम को 15 दिन आगे या 5 दिन आगे या 5 दिन पीछे किया जा सकता था? मुझे ये लगता है कि कि अगर आईसीसी ने जो फैसला लिया है कि कि न्यूट्रल ग्राउंड पे हम ये फाइनल कराएंगे, दोनों टीमों में से किसी को बेनिफिट नहीं होगा। न्यूट्रल ग्राउंड उन्होंने जब चुना, नहीं एक्चुअली में ये न्यूट्रल ग्राउंड नहीं चुना था उन्होंने लॉर्ड्स के अंदर रखा था। अब लॉर्ड्स के अंदर कोई भी खेल सकता था, ये मतलब कि जब इसकी डेट्स आई थी तब उन्होंने कहा था जो फाइनल है इट्स गोना बी एट द होम ऑफ क्रिकेट, तो द होम ऑफ क्रिकेट इज लॉर्ड्स, सो लॉर्ड्स के ऊपर वो गेम होना था। पर स्टिल अगर लॉर्ड्स में भी होता तो स्टिल वहाँ पे रेन इतनी चल रही है। हाँ, रेन तो पूरे आप इंडिया और इंग्लैंड महिलाओं का गेम देख लीजिए, उसमें भी बारिश से पूरा खलल पड़ा है। वो अगर शायद हो सकता है कि वो जो एक सेशन खराब नहीं हुआ होता तो कोई ना कोई रिजल्ट्स के भी चांसेस बन सकते थे वहाँ पे। तो चलो उन्होंने इनफ रिकवर कर लिया था इंडियन वुमेन ने, क्योंकि 344 था, अभी भी 2 विकेटें पड़ी थी हाथ में, तो आई थिंक 30-40 रन और कर जाते, चलो वो तो बाद की बात है। और वैसे भी ये एक ऐसा मैच है जो कि इतना बड़ा मैच नहीं है, तो रिजर्व डे दिया नहीं है। अगर रिजर्व डे होता तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली, पर यहाँ पे रिजर्व डे रखा गया है, पर अगर यहाँ पे भी 2 रिजर्व डे होते तो आई थिंक यहाँ पे अच्छा काम हो जाता, या फिर कुछ मूव भी कर सकते थे। 2 नहीं हो सकते, रिजर्व डे एक ठीक है, बट अगर इतना बड़ा फाइनल, इतना बड़ा गेम है तो आप उसको मूव कर सकते हैं, आपको जब पता है ना। अगर आपको ये ऑलरेडी, मेरा क्वेश्चन आईसीसी से ये है, अगर हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है, तो ये है कि सुविधाएं, फैसिलिटी, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी किस लिए होती है? आपको प्रेडिक्शन यही ना प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो क्या होने वाला है। जब आपको ऑलरेडी पता चल गया है 15 दिन पहले ही कि इट्स गोना बी टफ फॉर द WTC, आपके पास में प्लान बी क्यों नहीं है? अगर लेट्स से कि प्लान ए इज कि हम प्लान ए वाज कि लॉर्ड्स के ऊपर गेम, राइट, लॉर्ड्स के ऊपर समहाउ किन्हीं कारणों की वजह से ईसीबी को वो जो फाइनल है वो साउथहैम्पटन में डालना पड़ता है। अगर किसी कारण से, इस कारण से अगर साउथहैम्पटन में डाल सकते हैं लॉर्ड्स का फाइनल, तो बारिश के चलते साउथहैम्पटन का फाइनल ब्रिस्टल भी मूव किया जा सकता है, राइट? तो ये क्यों नहीं किया गया? इतनी टेक्नोलॉजीज होने का क्या फायदा है जब आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं? और इवन दो एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, जो मैं क्रिकेट लवर हूँ, मैं तो क्रिटिसाइज ही करूंगा ना आईसीसी को, क्योंकि हमने इतना वेट किया कि फाइनल देखेंगे बैठ के अपना 5 दिन पूरा एंजॉय करेंगे। इवन तो 4 दिन में गेम खत्म होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें मैच पूरा चाहिए था ना। अब वो ब्लेम लेने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा ना इनको भी। ट्रू दैट, That's right, ब्लेम लेने के लिए 100% तैयार रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब खत्म हुई थी? इंग्लैंड आई थी पिछले, हमने 2 महीने से वेट किया है, मैच अभी फाइनल आने वाला है, और हुआ क्या? बारिश देखने को मिली है, तीसरा दिन है आज। और आप अगर देखें इस सिचुएशन का बहुत हद तक फायदा उठाया न्यूजीलैंड की टीम ने। और
जो न्यूजीलैंड बॉलर्स की बात करें, क्या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड, लाइक डेड फिट स्विंग कर रहे हैं बॉल को, अमेजिंग। दी ग्रैंड होम को देखिए, डैडी दी ग्रैंड होम को देखिए। इवन दो आप टीम सऊदी को देखिए, मुझे टीम सऊदी की बॉलिंग बहुत इंप्रेसिव लग रही है आपको? यस। जो टीम सऊदी कल थोड़े से बिखरे हुए से नजर आए। नहीं, कल वो बिल्कुल बिखरे हुए नहीं थे, उनकी बॉल बहुत अच्छी जा रही थी। लगा आपको? हाँ, क्योंकि उनकी बॉलिंग में वो धार थी, उनको विकेट नहीं मिली, कोई इशू नहीं है, पर उन्होंने जो कल मुझे लगा जिन्होंने सबसे अच्छी गेंदबाजी करी है वो कायल जेमिसन थे। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, और उसके अलावा डैडी दी ग्रैंड ने जो बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है, वो तो अमेजिंग है। टप्पे के ऊपर रख करके बाहर, टप्पे के ऊपर रख करके अंदर। कितनी बारी प्ले एंड मिसेस हुए हैं विराट कोहली के भी, इवन दो रोहित शर्मा के भी, यही मैं बोल रहा हूँ, मतलब बॉलिंग तो ओवरऑल आप बोलोगे ना एक्सीलेंट ही हुई है। हाँ, वैगनर ने भी पूरा अच्छा सेटअप किया था चेतेश्वर पुजारा को ऑफ स्टंप के बाद बाउंसर मारते और एक बॉल ऊपर फेंकी है, और पहला ही ओवर था एंड ही गॉट हिज विकेट। दूसरी या तीसरी बॉल उन्होंने विकेट निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो शानदार उन्होंने परफेक्टली सेटअप किया एक टेस्ट क्रिकेट के अंदर, एक टेस्ट बैट्समैन को, जो कि आज पुजारा से ज्यादा बड़ा बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग बॉल्स कोई नहीं, जो बोर करता है, क्रिकेट को बोर बना देता है एक टाइम के ऊपर, राइट। और इवन दो यार दोनों तरफ से क्वालिटी क्रिकेट हुई है। आप कुछ बोलो, हमारी स्टार्ट देख लो, ओपनर हमारे देख लो, जो ये बात हम ही कर रहे थे रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने क्या स्टार्ट दिए, इतनी इजी स्टार्ट दिए ना, यू नो कि जो वन डाउन पुजारा आने वाले थे या फिर कोहली आने वाले थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि अब विकेट तो, जो एक टफ सेशन होता है, जो एक टफ टाइम होता है, वो निकल चुका है थोड़ा, क्योंकि 62 पे पहली विकेट गई थी, यही मैं आपको अभी बात कर रहे थे जिसकी आप, और 63 पे दूसरी। तो हमारी बैटिंग भी अच्छी हुई है। अगर बॉल बनाना बन रही थी या स्विंग हो रही थी तो उन्होंने खेला भी अच्छा, तो उन्होंने खेला भी अच्छा है, उन्होंने वही, अदरवाइज यू नो कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 100 पे भी ऑल आउट हो सकती थी, 110-20 पे भी चल सकते थे, या 150 पे भी ऑल आउट हो सकते थे। कंडीशंस ही ऐसी थी, डेड फिट जहां बॉल स्विंग हो रही है, आप वहां पे क्या बैटिंग कर लेंगे। और ऊपर से बैड लाइट्स एंड ऑल, बैड लाइट का जब भी आप इन एंड आउट रहते हैं, बैट्समैन की कंसंट्रेशन के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है, 100%। और बाहर अंदर होने के अंदर कंसंट्रेशन एक अलग बात है, जो एक मोमेंटम टूटता है, जो एक रिदम टूटती है गेम की, वो एक बड़ी बात साबित हो सकती है। यस। तो ओके, उसके बाद में आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट डैडी डी ग्रैंड, क्योंकि डैडी डी ग्रैंड ने 120, 122, 125 के आसपास और अच्छी स्विंग गेंदबाजी करी है। पहला जो उनका हाफ था वो थोड़े से स्केची लगे उसके अंदर, बट उसके बाद में जब दूसरे वार्म अप हो गए हैं, मसल्स एक्टिवेट हो गए हैं, जब वो टाइम आया डैडी डी ग्रैंड का, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करी है। और आप उनके जो मैलेट का जो उनका हेयर स्टाइल है, अगर आप इतनी फोटो उनकी देखेंगे तो ऐसे लगेंगे कि बड़े बाल नहीं है, फिर एकदम से जब पूरा मुंह आ जाता है तो बाल बड़े हो जाते हैं। एक ही पर्सनैलिटी के अंदर दो हेयर स्टाइल देखने को मिल रहे हैं एक फेस के ऊपर, स्प्लिट पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है। और आपको क्या लगता है कि जो डैडी डी ग्रैंड है वो अपना जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आई थिंक सो। और वो आगे अभी तो बहुत गेम बाकी है, वो करेंगे क्योंकि उनकी बैटिंग भी अच्छी है। हम अगर बात करें उनकी बैटिंग भी, क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आपको ये पता, जो वो बैटिंग करते हैं अच्छी करते हैं। उन्होंने अच्छे नॉक्स भी खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट उनकी सिलेक्शन पे होना चाहिए। आपको क्या इस बात के ऊपर डाउट होगा कि जो डैडी डी ग्रैंड है वो कम से कम 6 बार कंडीशनर करते हैं अपने बालों में? मोर देन दैट वो आपको लगता है? वो पूरा केयर रखते हैं अपने आप की। हाँ, जापानीज शैम्पू मुझे भी लग रहा है। प्रोड्यूसर साहब आपको क्या लग रहा है? मे बी ब्राजीलियन, जापानीज या फिर ब्राजीलियन, इंडोनेशियन या फिर फिलीपींस, एनीथिंग बट 6 डिफरेंट कंपनीज के शैम्पूज यूज कर रहे हैं वो। कर रहे होंगे बहुत बड़ा बजट है ना उनका, एक स्पिरिट एनिमल्स है वो। तो और जो वेस्ट इंडीज की हम जो हमेशा बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो नीचे लेते जा रहे हैं, बहुत ही नीचे, खड्डा खोद करके उसी खड्डे में गिरे ही जा रहे हैं, खुद का ही खड्डा खोद रहे हैं और गिरे ही जा रहे हैं। 298 साउथ अफ्रीकन बैटिंग करी है कल हमारे कप्तान क्वांटन डी कॉक ने, 298 साउथ अफ्रीकन करके दिए, और 149 पे ऑल आउट हो गए। हाँ, क्या हाफ ही बनाने का होता है क्या? हाफ ही होता है, हर हमेशा इनिंग से हारना। एक बार फिर से इनिंग से हार का खतरा मंडरा रहा है। बादल गहराए हुए हैं,
मुझे समझ में नहीं आता वेस्ट इंडीज के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। वेस्ट इंडीज इस बार आप देखें, मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मैच देखना चाहता था, क्योंकि शैनन गैब्रियल वापस आ रहे हैं, डेविन ब्रेवो वापस आ गए हैं, जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, डेविन ब्रेवो के भाई हैं जो, वो भी वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा कंपटीशन होने वाला है, थोड़ा सा कंपिटिटिव गेम होने वाला है ये वाला, बट कंपेटिटिवनेस शायद भूल चुकी है वेस्ट इंडीज की टीम। और आप देखना, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होगा 2020 का, ये फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। ये फिर से तोड़ देंगे। वही ना, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कीमा रोच की वापसी हो रही है, उन्होंने भी 3 विकेटें निकाली आगे। इन्होंने बॉलिंग के सेक्शन में बहुत अच्छा किया है, 298 पे उनको रोक दिया है। और जो इनका बैटिंग का सेक्शन है, बैटिंग का जो है वो बहुत ही, क्या बताऊं उसके बारे में, मैं बहुत डिसअपॉइंट कर रहा हूं, कर रहे हैं मेरे को ना, कि ऐसा होता है कई बार कि यार इतने लो लेवल का टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग नहीं हो सकती। एटलीस्ट यार अपने उनके जो बोर्ड मैनेजमेंट, उनको तो सोचना चाहिए ना कि हम किन प्लेयर्स को खिला रहे हैं जो 200 नहीं किए किसी इनिंग में। नहीं किए ऑफ कोर्स, कि वो अभी इस कैपेबल भी नहीं है कि वो कम से कम 250 रन 300 रन तो बनाए, ताकि कुछ तो गेम के अंदर रहे। साउथ अफ्रीका भी कोई बड़े लेवल का स्कोर कार्ड नहीं था उनके सामने, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर कार्ड है। वही है बिल्कुल, 300 का 298 300 का है। और जो हमने लास्ट मैच देखा वो भी वही था। इनिंग से हार मिल रही है इनको हर बार। इनिंग से हार तो मत हारो, एटलीस्ट टफ फाइट तो दो, थोड़ी सा तो दिखाओ कि हाँ भी हम भी क्रिकेटर हैं, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग एट होम। सेंट लूसिया उनका बनता था। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ी बात करते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल के अंदर भी कल 2 गेम्स हुए हैं, तो धमाकेदार गेम। बात करते हैं मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद, टेबल टॉपर टीम्स हैं। इस्लामाबाद और मुल्तान का जब मुकाबला होता है तो इस्लामाबाद बाजी मार जाता है, और नंबर 1 के ऊपर बने रहने की आदत है थोड़ी सी शादाब खान की, और नंबर 1 के ऊपर बने हुए, वो तो टॉप पे हैं, 16 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और जो कल आकर के मसूद बैटिंग करके जाते हैं, मसूद का ये सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही शानदार, और एलिगेंट लेफ्ट हैंडर लग रहे हैं, छक्के भी मार रहे हैं, चौके भी मार रहे हैं, इतने स्मूथली मार रहे हैं, मतलब कि ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने जोर से मारा है, वो स्किल से ही खेल रहे हैं, स्किल से ही मार रहे हैं छक्का भी। और ऐसा लगता है कि जैसे वो प्लान कर रहे हैं बॉल को, कि जैसे बॉलर भी, बैट्समैन भी हमेशा सोचता रहता है कि कौन सी नेक्स्ट बॉल होने वाली है। और कुछ अटेम्प्ट्स के ऊपर तो ऐसा लगता है कि ये उनको पता था कि यही बॉल आने वाली है, वो पहले ही पैर खुल के थोड़ा सा ओपन चेस्ट स्टांस हो जाता है, या थोड़ा सा पैर खुल जाता है, यू नो कि व्हाट द बैट्समैन इज ट्राइंग टू डू। यही उन्होंने शाबाद को पकड़ा है, कल छक्के मारे 1-2, फिर इफ्तिकार को पकड़ा, उनको 1-2 छक्के मारे हैं। तो वो ऑलवेज अपना शॉट बना के ही खेल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये इस चीज़ के लिए जाना है। और बैट्समैन यही करता है प्रिपेयर ना, जब उसको एक बार वो क्रीज पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर देता है, उसको पता होता है कि बॉलर के माइंड में क्या चल रहा है, वो भी बॉलर के माइंड से खेलता है ना, जैसे बॉलर खेलता है, सीधी सी बात है, जैसे शोएब अख्तर बोलते हैं कि माइंड से खेलना है, डरा के। बिल्कुल। और वो बॉलर को डरा के खेल रहे हैं, डरा के छक्के मारूंगा भाई। पहली बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान जो है वो 149 रन बनाती है, टॉप स्कोरर रहते हैं 59 रन के साथ में शान मसूद। दूसरी बैटिंग जब करने आती है इस्लामाबाद, तो थोड़ा मिला जुला सा परफॉर्मेंस रहती है, और इस्लामाबाद ने पूरी टीम भी निकलाई थी अब की बार। हाँ, काफी 3-4 चेंजेस थे, आई गेस हफीफ भी नहीं थे, काफी चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस थे, सारी नई टीम, मोस्टली नई टीम। बिल्कुल। और उन्होंने भी अच्छा किया। अखलाक जो है वो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन लेके आते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से छक्के मारने के लिए, तो वो भी अपनी अच्छी 15 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाते हैं, अराउंड 180 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखते हैं। शादाब खान कैप्टन इनिंग खेलते हैं, 35 रन बनाते हैं, अच्छे 35 बनाते हैं, 1 डाउन आते हैं, नंबर 3 के ऊपर आते हैं। नंबर 3 की एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर आपको विकेट्स भी रोकनी है और रन्स भी करने हैं, तो वो विकेट तो रोकते ही हैं और रन्स भी करते हैं, ये उनकी एक अच्छी बात है। तो 35 रन वो बनाते हैं, हुसैन तलत आकर के 34-35 रन वो बनाते हैं, 25 रन आसिफ अली का तो बहुत ही शानदार पैच लगा हुआ है भाई, स्प्लेंडिड पैच लगा हुआ है उनका। तो मुझे लग रहा है इस्लामाबाद का ही पूरा मतलब, मुझे लग रहा है कि पहले जब थोड़े से आसिफ जो है इस पीएसएल के पहले पाकिस्तान की 2020 जो टीम है उसकी स्कीम ऑफ प्लान्स में नहीं थे, बट I guess after these few innings, I won't say 1 inning, 2 inning, now he has played a few innings. Yes. Right? और you know कि PSL से भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं। जैसे मैं बॉलर को देख रहा हूँ, जैसे एक वसीम है इनके लिए, वसीम जूनियर है, yes, अफीफ है, अबरार है, although उसको रेट हाई किया जाता है, बट अभी तक चलो सीख रहे हैं, मतलब उनको प्लेयर को अभी ये होगा कि इनको सिर्फ बनाना है, उनको कि टैलेंट मिल रहा है, आपको क्या करना है, उसको ग्रूम करना है, उसको मोल्ड करना है, उसको एक डायरेक्शन देनी है कि भाई हाँ तू ठीक है, तेरे में कैपेबिलिटी है, तेरे में स्किल्स हैं, बट यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। बिल्कुल, अगर तुम्हें अच्छा कुछ करना है करियर में। बिल्कुल।
तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रखा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस कराची किंग, मेरी लीस्ट फेवरेट टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर, जो एक बार फिर से हारते हैं। उनको हार करके पागल हो गए हैं। सरफराज खान को समझ नहीं आ रहा है कि पहले तो थोड़े गुस्से में रहते थे, अब तो गुस्सा भी छोड़ दिया है कि मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ तो भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं चुप ही करके बैठ जाता हूँ। कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सही रिवर्स साइकोलॉजी लग रही है, पर जीत फिर भी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम ये है, पहले बैटिंग करती है कराची किंग्स, 176 रन बनाते हैं, 7 आउट होते हैं। उसके अंदर जो टॉप स्कोरर रहते हैं वो ऊपर से पहले शर्जील खान, क्या हॉरिजॉन्टल बैट चलाते हैं यार, क्या जल्दी शॉर्ट बॉल को जो वो पिक करते हैं और बाहर ही मारते हैं, पटाखा ही मारते हैं। आई डोंट नो कि कितनी प्यारी, कितनी अच्छी आइज है शर्जील खान की कि बहुत जल्दी बॉल को पिक करते हैं, स्पेशली द शॉर्ट बॉल, और उसको भारी फेंकने को होते हैं। अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं शर्जील खान बाबर आजम के साथ में। बाबर आजम एक तरफ के एंड को पकड़ के रखते हैं और विकेट नहीं देते हैं। 23 रन वो भी बनाते हैं, हालांकि थोड़ी बॉल्स ज़्यादा खेल जाते हैं, 25 बॉलें खेल जाते हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे ही होते हैं, बट स्टिल एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर होती है पहले विकेट के लिए। उसके बाद में नीचे आकर के जो चैडविक मॉल्टन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो आकर के अच्छी ताबड़तोड़ 34 रन की इनिंग खेलते हैं, 176 के ऊपर 7 ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनकी की दानिश अजीज ने, 13 बॉल 45 रन। ओए होए क्या बात है, 346 350 के आसपास। उनको तो मुझे लगता है 5 छक्के लगा दिए उन्होंने तो यार। उनको तो मुझे लगता है कि 13 बॉल 45 रन, 2 बॉल और मिल जाती तो 50 हो जाता, एक बॉल और मिल जाती तो 50 हो जाता, 50 हो जाता। और दानिश अजीज का काफी नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, काफी रेपुटेशन है। दानिश अजीज की बातें चल रही हैं कि T20 के वर्ल्ड कप में जाएंगे वो पाकिस्तान की टीम में। इस तरीके से मारते हैं, इतने लंबे छक्के मार रहे हैं। अमेजिंग बॉल पिकिंग एटीट्यूड है उनका, बहुत जल्दी बॉल को पिक करते हैं। तो जी पहली इनिंग में 176 बनाते हैं, 7 उनके आउट हो जाते हैं। दूसरी इनिंग में जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स आते हैं तो जैसी प्रिडिक्टेड शुरुआत थी वैसे ही रहते हैं। वेदरहेड आते हैं, वो 25 रन बनाते हैं 24 बॉलों के ऊपर। क्योंकि अगर आप इनको देखो तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को इनकी शुरुआत करते हैं पर स्लो ही है, स्लो ही नहीं खेल रहे हैं, पता नहीं क्या है। अगर आप खुल के नहीं खेलोगे तो ये नहीं है कि चेंज नहीं कर पाओगे। अब तो ऑलरेडी आपको पता है 176 नहीं जीत सकते, नहीं बना सकते, खुल के तो खेलो, अपना गेम तो खेलो, वही ना। अब पता है इनको ऑलरेडी आउट है हम, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मैच चल रहा है, तो एटलीस्ट अपना गेम दिखाओ यार। एक तो सरफराज खान एज ए कैप्टन फ्लॉप हो रहे हैं, सरफराज खान एज ए बैट्समैन कहीं के ऊपर ठीक कर रहे हैं। जैसे कल के मैच में 50 मार दिया उन्होंने, पर उस 50 का क्या फायदा? उससे पहले भी उन्होंने 35 किया था एक अच्छा, पर उस 35 का क्या फायदा जब टीम नहीं जीत रही। आपको ये निकालना पड़ेगा कि टीम में इश्यू कहाँ चल रहा है, ठीक है? तो ये जब आप निकालोगे तब जाके आपकी टीम जीतेगी, तब जाकर के टीम जीतेगी, बिल्कुल। तो जी 162 रन बना करके आउट, 6 आउट हो जाते हैं 20 ओवर में, और वो ये मैच हार जाते हैं अराउंड 14 रन से कराची किंग ने मैच जीत लिया था। ये तो थी PSL के ऊपर बात। तो हमने सबसे पहले बात की है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट के ऊपर, जो कि शानदार एस्केप किया है टीम इंडिया ने। स्नेह राणा और शेफाली वर्मा नहीं, लास्ट दीप्ति शर्मा और तानिया भाटिया, उनकी लास्ट की परफॉर्मेंसेस से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर भी बात कर ली है। आपको बता दिया है कि ऋषभ पंत आउट हो गया, ऋषभ पंत के चलते सॉरी विराट कोहली के चलते ऋषभ पंत भी आउट हो गए, बने हैं 4 रन बना के। काइल जेमिसन ने दोबारा अटैक किया इंडिया पे, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, और इंडिया अब स्ट्रगल कर रहा है, अब स्ट्रगल कर रहा है इंडिया। अब तो सर जडेजा के करने से ही कुछ होगा, सर जडेजा ही करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और कल होने वाला है पहला क्वालीफायर पाकिस्तान के PSL का, इस्लामाबाद और मुल्तान, नंबर 1 नंबर 2, यस बिल्कुल। एंड देन एलिमिनेटर है पेशावर जालमी एंड कराची किंग्स। वाओ, 22 को मैं मुल्तान के साथ में हूँ, आप लाहौर के साथ में। लाहौर तो भाई निकल गई, भाग गई है, तो अब मेरी टीम बनी हुई है। आपकी टीम बनी हुई है, आपको मैं एक प्रिविलेज दे सकता हूँ कि आप इन चारों में से एक टीम और ले सकते हैं, तीनों में से अगर आप चाहते हैं तो। क्या इस्लामाबाद को ही ले सकते हैं आप। चलो मैं आपकी कौन सी थी? मेरी मुल्तान के सुल्तान। ओके देन लेट्स गो विद द कराची किंग्स। ओके, आप जाएंगे कराची किंग्स हफीज के साथ में जाएंगे आप? यस, हफीज के साथ में। चलिए, और अगर आप इनकी पॉइंट टेबल देखते हो, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। पहले नंबर पे 16 और बची नीचे की 4 टीम 10 एंड लास्ट सरफराज खान, तो बस उनके तो पॉइंट ना गिनो आप। उनको तो वो पॉइंट भूल ही गए, वो तो रन रेट से टीमें आई हैं 4 ऊपर। हाँ, रन रेट से आई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यार कैसी पॉइंट टेबल है, इंटरेस्टिंग, बड़ी ही। उसके बाद में
जो विक्रम राठौड़ हैं, विक्रम राठौड़ जो कि टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं और इवन की माइकल वॉन भी हैं, माइकल वॉन ने कहा है कि इस विकेट के ऊपर 215 रन 220 रन पहली इनिंग के हिसाब से एक अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि बॉल बहुत मूव कर रहा है और इंडियन टीम के पास में वो काबिलियत है, मोहम्मद शमी के पास में वो काबिलियत है, जसप्रीत बुमराह के पास में वो काबिलियत है कि इस विकेट को पूरा भुना सकते हैं, वो इस विकेट के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये कहना है। और जो विक्रम राठौड़ है, विक्रम राठौड़ ने थोड़ा सा जो पैमाना है वो ऊपर किया है, 250 रन कहा है उन्होंने कि 250 रन इज गोइंग टू बी ऑलराइट। मुझे भी लगता है अगर 250 क्रॉस कर जाती है इंडिया किसी भी तरीके से 260 270 के आसपास, तो आई थिंक इट्स गोना बी बिग टोटल फॉर इंग्लैंड, सॉरी न्यूजीलैंड, फॉर न्यूजीलैंड उनके लिए उसको चेज करना और लीड देना उनके लिए थोड़ा ट्रबल करेगा मुझे तो लगता है। आज जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए, कुछ इसी तरीके की बात डेल स्टेन भी कर रहे थे। डेल स्टेन ने कहा था कि आप विराट कोहली के दिमाग से आपको खेलना पड़ेगा, नहीं तो विराट कोहली सारा दिन निकाल देंगे, मेंटली बहुत टफ है वो, बहुत टफ। तो विराट कोहली को उन्होंने थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट और विराट कोहली के दिमाग के बारे में बात करी कि फील्ड प्लेसमेंट में आपको एक प्लेयर बाहर रखना पड़ेगा पीछे फाइन लेग के ऊपर और एक शॉर्ट लेग रखना पड़ेगा। और वो इसलिए कि आपको थोड़ा विराट कोहली को बताना पड़ेगा कि बाउंसर इज कमिंग, आपका हेड टूटने वाला है, आपको बाउंसर आने वाली है, इसीलिए मैंने फाइन लेग और शॉर्ट लेग रखा हुआ है। बट आपने करनी 6 की 6 बोले ऊपर ही है, और जब आप 6 की 6 बोले ऊपर करेंगे इट मीन्स कि वहां पे विकेट लेने का चांस होगा, एलबी का चांस होगा और स्लिप में जाने का चांस होगा। अब बाउंसर की बात कर रहे हो, कल भी अगर आपने बाउंसर्स देखी हो, वो शुभमन गिल को लगी है, चेतेश्वर पुजारा को लगी है, बाउंसर्स तो इन्होंने की है, डराया तो पूरा है, पूरा डरा करके रखा है कि यू नो कि वी गोना अटैक यू, डरा के पूरा रखा है। तो कुछ इस तरीके की बात करी है डेल स्टेन ने। अगर विराट कोहली को आउट करना हो, मुझे लगता है कि ऊपर बॉल करके ही विराट कोहली को आउट किया जा सकता था, और वही काइल जेमिसन ने किया है विराट कोहली को आउट करके। मुझे लगता है कि अब अगले महाकुंभ में जो ऑक्शन होने वाली है आईपीएल की, उसमें शायद काइल जेमिसन आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। मैं भी मिल भी जाए, मैं भी नजर भी आ जाए क्योंकि हम तो नहीं है टीम मैनेजमेंट में। बिल्कुल। और सबसे लास्ट में जाकर के बात करते हैं अपन कोच रवि शास्त्री की जो हमारे भारतीय कोच रवि शास्त्री हैं, उनके अंदर आपको क्या नई चीज दिख रही है? नई चेंज में क्या लग रही है? मुझे हंगरी दिख रहे हैं, वो जीत के लिए हंगरी दिख रहे हैं। आपने चेंज क्या पूछा? मैं चेंज की बताऊंगा पहले। चेंज बता। शॉर्ट्स नहीं पहना हुआ था, पजामा पहना हुआ था आज पजामा पहना हुआ था लोअर, पहली बार। आज क्या छुपाया हुआ है उन्होंने पजामे के अंदर? वही आज लंबी गर्दन वाली पोर्टल नेक पुछाई होगी। बट एनीवे, जो रवि शास्त्री की आंखें देख करके पता चल रहा है कि दिस मैन इज ऑन सम सॉर्ट ऑफ मिशन। यस, उनकी वो जिस तरीके से सीरियस हैं, वो जिस तरीके से अपने प्लेयर्स से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूसली विराट कोहली से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो झुंड में कैसे शिकार करना है उस बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वुल्फ पैक है, प्लानिंग प्लॉटिंग सब चल रही है। बिल्कुल। Yes, तो यही चीज रवि शास्त्री को देख करके, रवि शास्त्री की टोन को देख करके ये पता चल रहा है कि जो शानदार फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह एक जो रवि शास्त्री हैं उनकी मोटिवेशनल टेक्निक्स भी है। डेफिनेटली 100% एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि जब आपका कोच आपको मोटिवेट करता है तो आपको पता होता है कि क्या करना है। ऑलरेडी आपके पास प्लान होता है। बिल्कुल। दे आर टॉकिंग व्हाट्स गोना कमिंग, तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। उनको पता है कि कि यहाँ पे बड़ा टोटल नहीं होने वाला है। क्या आपने नोटिस किया था कि जो फेशियल हेयर्स हैं रवि शास्त्री के वो थोड़े नुकीले होते चले जा रहे हैं? क्या आपने कुछ ऐसा नोटिस किया? नुकीले तारे बनती चली जा रही हैं। आई थिंक अब उनके थ्रेडिंग का टाइम आ गया है, जाना चाहिए उनको। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी हमारे कोच रवि शास्त्री के ऊपर थोड़ी बहुत बातें जो कि फन लगा करके रखते हैं। रवि शास्त्री, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं जब रवि शास्त्री मैदान पर लड़कों के साथ में बात कर रहे होते हैं, या फिर हमें कहीं दिख जाते हैं। बिल्कुल, अगर इतने प्रिविलेज जब हो जाएं कि उनकी आवाज़ हम तक पहुंच जाए कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके की मोटिवेशन अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, अगर हमें पता चल जाए तो रूह गदगद हो जाती है। और जो ये पंत ने इतनी बाहर जाती बॉल को ड्राइव खेलने की कोशिश की है, गलती कर गए हैं, बस यही कहेंगे। सॉरी, वो रिप्ले थोड़ा एक बार दिखा रहे हैं, बार-बार कर सकते हैं इस पे। कल अपन खुल के बातें करेंगे। हाँ, इस विराट कोहली के विकेट के बारे में भी और इस ऋषभ पंत के डिसमिसल के बारे में भी कल अपन खुल के बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से दैट इज इट। मेरी ओर से भी खत्म हो गया है, ऑल डन। तो अभी के लिए ले लेते हैं विदा, और जाते जाते कर देते हैं आप लोगों से अपील जो हम हमेशा करते हैं
इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, फैमिली के पास पहुंचाओ, रिलेटिव्स के पास पहुंचाओ, क्योंकि ये क्रिकेट पिल्स है यार, एक की नेचुरल थिंग है। बिल्कुल। और आपको हम पूरा एंजॉय कराएंगे, आपको एनालिसिस देंगे क्रिकेट की, ठीक है। और हमारे ऑल सोशल मीडिया हैंडल जो भी हैं, जो भी लिंक्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ पे जाके फॉलो करो। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, किसी भी तरीके का क्रिकेट से रिलेटेड, चाहे आपने विराट कोहली के बारे में कोई सवाल पूछना है, चाहे रवि शास्त्री के बारे में पूछना है, दोनों तरीके के कैरेक्टर के ऊपर जो विशेष टिप्पणियां हैं वो यहाँ से दी जा सकती हैं। आप हम वहाँ पे जाके फॉलो करो और ड्रॉप करो अपना क्वेश्चन, हम वहाँ से उठा के इधर लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। और अपने फैमिली के साथ रहो, टाइम स्पेंड करो और मैच को एंजॉय करो, क्रिकेट को एंजॉय करो। 2 more days, 3 more days to go. Enjoy. That's all we can say. Because it's gonna be a big session as well. Like इंग्लैंड के साथ भी हम खेलने वाले 5 टेस्ट मैच, तो अपन यहीं रहेंगे। हाँ, बड़ी समर है इंग्लैंड की, बड़ी समर है। हम आपके पास रहेंगे, आते रहेंगे और आपके क्वेश्चन लेते रहेंगे। तो चलिए जया जी, विदा लेते हैं। अलविदा और नमस्ते। Thank you very much guys. नमस्ते।